का कोई जवाब नहीं दिया और सीधा बाहर निकल गया। उधर जब अभिनव मोंटी से मिलने निकल गया था, तब इधर अनन्या अपने घर में परेशान सी बैठी थी। हरदेव ने प्रोटोन के साथ डील फाइनल करने के लिए सनी को भेजा था। ऐसे में अनन्या को समझ आ गया था कि अब वो कभी अपनी ही कंपनी में हरदेव पाल सिंह की जगह नहीं ले सकती थी। उसे लगने लगा कि आगे भी अपने भाई सनी के अंगूठे के नीचे रहकर ही उसे काम करना पड़ेगा। अब आगे क्या होने वाला था? क्या होगा जब अभिनव मोंटी से पहली बार मिलेगा? क्या वो अपने गुस्से पर काबू रख पाएगा? और क्या अनन्या को जिंदगी देगी दूसरा मौका? अभिनव भी मोंटी का नाम सुनकर गुस्सा हो गया था, लेकिन उसने अपने आप को शांत रखा और मोंटी से मिलने के लिए रवाना हो गया। जैसे ही दोनों बाहर आए तो अलायना ने फिर से पूछा, अभिनव, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? अभिनव जानता था कि जब तक अलायना को उसके सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, तब तक वो अभिनव का पीछा नहीं छोड़ेगी। ये उसके बचपन की आदत थी। ऐसे में वो रुका और उसने अलायना की आंखों में देखते हुए कहा, वक्त आने पर सब पता चल जाएगा, और आगे बढ़ने लगा। अलायना एक पल के लिए अपनी जगह पर ही जमी की जमी रह गई। हालांकि उसे अपने सवाल का जवाब तो नहीं मिला, पर वो जानती थी कि अभिनव इस बारे में बात नहीं करना चाहता था। ऐसे में वो भी बिना कुछ कहे अभिनव के साथ आगे चलने लगी थी। ऑफिस के सभी लोग अभिनव को अलायना जैसी पर्सनालिटी के साथ घूमते हुए देखकर तरह तरह की बातें करने लगे थे। कंपनी के बाहर निकलते ही अलायना की चमचमाती महंगी स्पोर्ट्स कार वहां से निकलने के लिए तैयार खड़ी थी। गाड़ी में बैठकर जैसे ही अलायना ने इंजन स्टार्ट किया, वैसे ही अभिनव के सवाल भी शुरू हो गए। मेरे पापा की प्रॉपर्टी वैसे है कहाँ? आसपास ही है या फिर कहीं दूर? काफी सारी लोकेशंस पर है, इंडिया में भी है और इंडिया के बाहर भी। फिलहाल तो हम पुणे वाली प्रॉपर्टी पर जा रहे हैं, जो कि सबसे मेन भी है। अलायना ने स्माइल करते हुए कहा। वही अभिनव की जुबान पर एक और सवाल उठाया, हम गाड़ी से पुणे जा रहे हैं, 15-20 घंटे नहीं लग जाएंगे? अलायना हल्की सी हंस पड़ी और उसने फिर से कहा, हम फिलहाल अपने प्राइवेट एयरपोर्ट जा रहे हैं टाइगर। वहां से प्राइवेट जेट लेकर सीधा पुणे लैंड कर जाएंगे। सिर्फ 2 घंटे ही लगेंगे वहां पहुंचने में। प्राइवेट जेट का नाम सुनते ही अभिनव थोड़ा हैरान हो गया। पापा के पास प्राइवेट जेट भी था? अभिनव के भोलेपन पर अलायना ने मुस्कुराया और कहा, सिर्फ प्राइवेट जेट नहीं, एक शिप, एक यॉट, कुछ आइलैंड्स और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज छोड़कर गए हैं वो। अभिनव भले ही बाहर से कुछ दिखा नहीं रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो ये सब सुनकर हिल गया था। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि कुछ दिनों पहले तक डिलीवरी करते करते जहां वो 500 रुपए के लिए तरस जाया करता था, अब उसके लिए 5 या 50 करोड़ की चीजें भी कोई बड़ी बात नहीं थी। बातें करते हुए दोनों जल्द ही एयरपोर्ट पहुंच गए और अपने प्राइवेट जेट में बैठ गए। अभिनव ने देखा कि वो प्राइवेट जेट भी अपने आप में एक छोटा मोटा घर था, जहां पर सोफे लगे थे, एक किचन था, एक बार था और टीवी थी। उसको पहले लगता था कि ये सब चीजें होने में ही जिंदगी का असली मजा था, लेकिन अब सब मिल जाने के बाद उसे एहसास हो रहा था कि इन सब में से किसी भी चीज को इस्तेमाल करने के लिए उसके पास वक्त ही नहीं था। कुछ और बातचीत के बाद कुछ ही घंटों में वो पुणे लैंड कर चुके थे। पुणे में उन्हें लेने के लिए एक और गाड़ी पहले से तैयार खड़ी थी। एयरपोर्ट से निकलकर और पुणे के बाजार की सड़कों से गुजरते हुए अब वो गाड़ी ऐसे रास्ते पर आ पहुंची थी जहां चारों ओर सिर्फ हरियाली ही हरियाली नजर आ रही थी। तुम आसपास जो भी देखे जा रहे हो वो तुम्हारी ही प्रॉपर्टी है टाइगर। अलायना ने अभिनव को अपने आसपास हैरानी से देखते हुए नोटिस किया। अभिनव ने जब ये बात सुनी तो वो और भी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। उसकी प्रॉपर्टी का वो गार्डन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। लगभग 10 मिनटों तक और चलने के बाद ही वो गाड़ी एक ऐसी बिल्डिंग के सामने आकर रुकी जो किसी किले से कम नहीं थी। वो ये तो जान गया था कि टाइगर होने के नाते उसके हाथों में ताकत कितनी ज्यादा थी, लेकिन अब वो इस बात से भी वाकिफ हो गया था कि उसके पास संपत्ति भी कितनी अधिक थी। वो दोनों गाड़ी से उतरने ही वाले थे, लेकिन अभिनव ने अलायना को रोक लिया। अंधिता, अंदर क्या होने वाला है? हम मीटिंग में किसके बारे में बात करने वाले हैं? क्या आज सबको पता चल जाएगा कि